कोई नहीं अपनाता, वो भोलेनाथ के गढ़ होते हैं, है नहीं। इसलिए सब भगवान के गढ़ हैंगे, यहाँ कोई नहीं है ना? सही बात है चाहे जिस रूप में भी हो जी। सब भगवान के उसमें होंगे। बिल्कुल चाहे काले हो, चाहे पीले हो, चाहे धोले हो, चाहे सफेद हो, जी। है ना। लेकिन वो कर्म गलत कर रहे हैं तो उनको भोगना पड़ेगा। तो फिर वो उनके कर्मों का उनका दंड वो करेंगे जी। वो तो स्वयं अपने अपने कर्मों का अपना अपना भुगतान भरना पड़ता है। वो भगवान भोलेनाथ थोड़ी भरने आएंगे जी। जैसा करोगे वैसा पाओगे। महाराज जी, तीर्थ यात्रा में दान पुण्य कितना महत्व रखता है एक यात्री के लिए? सर्वोपरि तो दान ही है भगत जी। राजा हरिश्चंद्र जैसे दान करके शमशान में नौकरी करनी पड़ी जी। तो दान का तो महत्व अपने धर्म में सबसे बड़ा है। जी। व्यक्ति के ऊपर है जी। कैसी उसकी सोच है, क्या करता है, ये उसके ऊपर है जी। कोई कुछ दान करता है, कोई कुछ दान करता है। फिर अपने अपने जो ब्राह्मण लोग बताते हैं जो जिसकी राशि से जैसा होता है उसके अनुसार भी दान करते हैं। कोई अन्न दान करता है, कोई कुछ दान करता है, कोई कुछ दान करता है, कोई सोना दान कर रहा है, कोई चांदी दान कर रहा है, कोई दक्षिणाई दान कर रहा है जी। कोई भूखे को खिला भी रहा है। अपने अपने इच्छा अनुसार दान है। यहाँ पे बहुत सारे सनातनी बाबा है, नागा सन्यासी, जूना अखाड़ा से बहुत है, लेकिन इनके लिए कुछ टीन सेट, कुछ अलग भंडारा या कुछ खास व्यवस्थाएं मुझे नहीं दिख रही है। क्या कहना चाहेंगे आप? व्यवस्था तो किसने देखी है यहाँ पे भगत? बाबा का धाम है, यहाँ तो अपनी व्यवस्था से आओ। रुपया हो तो कमरे ले लो, नहीं है तो कहीं भी अपने ठंडी में कम्बल ओढ़ के पड़े रहो, और क्या जी। है ना। बाद बाकी तो ये तो ठीक है, आजकल ऐसा इतना बहुत हो गया चाल चलन, ये तंबू अम्बू ये सब, नहीं तो बहुत पहले भी यात्रा चल रही है, कोई आज ही नहीं चल रही भगत। आप जब 20 साल पहले जब पहली बार आए थे कैसा माहौल था, और आज में और उसमें कुछ थोड़ा बताइए। बहुत फर्क है। पहले 20 साल पहले तुम्हारे जैसे भगत यहाँ ऐसे करके खड़े होते थे, आज सब भगत ऐसे करके खड़े रहते हैं। अच्छा, ये मोबाइल वाला चक्कर है बस। आरती भी होती है तो आरती में पहले भगत 20 साल 25 साल पहले भगत ऐसे होते थे, और अब आरती होती है तो भगत सब ऐसे होते हैं। मोबाइल रील्स वाला है बस, और क्या, यही है। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा मुझे भी कभी कभी लगता है कि ये पर्यटन के, मैं देख रहा हूँ बरमुंडे पहन के आते हैं, थोड़े पर्यटन का क्षेत्र नहीं है। पर्यटन तुम्हारा दूसरा क्षेत्र होता है। ये 4 धाम है भगत। जब जीवन बचपन से लेके अंत तक, जब वानप्रस्थ चालू होता है ना व्यक्ति का, अपने 4 आश्रम बोले गए, ये 4 धाम वानप्रस्थ के हैं। आजकल तो छोरे छोरी आ रहे हैं यहाँ पे दर्शन करने, माँ बाप तो घर में बैठे होंगे, लड़के लड़के यहाँ घूम रहे हैं। तो ये तो माँ बाप के लिए, दादा दादा जो पुराने बुढ़े बुजुर्ग हो जाते हैं उनकी यात्रा है ये तुम्हारा कोई पर्यटन स्थल नहीं हैगा। पर्यटन स्थल तो नीचे बहुत हैंगे, वहाँ घूमो फिरो ना, है ना। ये ऐसा द्वार है कि यहाँ से पांडव भी स्वर्ग को गए थे, है ना। और किस समय जब सब कुछ उन्होंने भोग लिया था उसके बाद मोक्ष की प्राप्ति के लिए, है ना। अब पता लग रहा है क्या पंडित जी, चाय नहीं पिलाओगे? नए नए छोरे यहाँ घूमने आ रहे हैं। 2013 की जगह थोड़ी है, 2013 की जो भजन करने की जगह है। 2013 में जो सैलाब आया था वह ऐसे ही आएगा, और भी आएगा भगत। जब ऐसे ऐसे कर्म होएंगे तो फिर और भी आएगा, है ना। बिल्कुल। देखिए, महाराज जी ने बहुत ही चतुराई से जवाब दिया है। कहते हैं जो असली संत होता है वो अपने बढ़िया आनंद है, भजन कर आपको रहे पता रहते हैं। हमको तो हो गए, डोली के साथ आए थे भगत जी। अभी 20-25 दिन हो रहा है, श्रावण मास तक रहेंगे। बढ़िया जी, बढ़िया आनंद, भजन कर रहे हैं जी बाबा केदार नगरी में। महाराज जी ये देखिए, महाराज जी यहाँ पर बैठे हुए हैं सभी। देखो मेरे भी कोट पहना हुआ है सब लोगों के, और यहाँ पर महाराज जी देखिए धुना तप रहे हैं। साधु का तो यही भजन है भगत जी, जितना त्याग तपस्या कर ले उसके उतना ही भजन है। जी जी, बाकी उसकी इच्छा जी। आप पहली बार आए हैं केदारनाथ? नहीं, हम तो हर साल आते हैं। हर साल आते हैं आप? आपका परिचय महाराज जी थोड़ा दीजिए। मैं राजस्थान उदयपुर से हूँ, निरंजनी अखाड़े से हूँ। निरंजनी पंचायती हरिद्वार अखाड़ा है। बाकी रहता राजस्थान उदयपुर में हूँ। माउंट आबू में भी आश्रम है अपना जी। तो बाबा के यहाँ 2-3 महीना आनंद लेने के लिए। उधर गर्मी बहुत है तो यहाँ ठंडी का आनंद लेने के लिए। क्या बात है, क्या बात है। दोस्तों देखिए कितना महान है हमारा सनातन धर्म। अगर मैं बात करूं तो महाराज जी से थोड़ी सी परमिशन लूँगा। महाराज जी थोड़ा आप बताइए। महाराज जी थोड़ा, मैं कल से 2 दिन से देख रहा हूँ
यहाँ कुछ गृहस्थी जीवन वाले हैं वो थोड़ा गड़बड़ कर रहे हैं, तो उनके बारे में कुछ आप कहना चाहेंगे? दुनिया में जिसको